हेलो एवरीवन, नमस्कार। डिटरमाइनर्स के आज के क्लास में हम देखेंगे ईच एंड एवरी का यूज, है ना। जैसा कि मैंने कल के क्लास में भी डिटरमाइनर्स ईच एंड एवरी के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो कुछ बचे हुए कंडीशंस को आज हम देख लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया ईच एंड एवरी किस तरीके से यूज होते हैं। यूज फॉर टू और मोर थिंग्स। ईच के कॉलम में हमने क्या देखा, यूज्ड फॉर टू और मोर थिंग्स। यह दो या दो से ज्यादा थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम बात कर लें तो ये सेपरेटली अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर यहाँ पे 6 मेंबर हैं तो जब भी हम ईच का यूज करेंगे तो 1 बाई वन यूज होता है, यानी अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग जब बात कही जाए सभी मेंबर्स की तो वहां पे ईच का यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें एवरी का, तो यूज फॉर 3 और मोर थिंग्स, यानी ये 3 या 3 से ज्यादा थिंग्स के लिए बात तो कही जाती है, ठीक है ना। अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर ही है तो एक साथ ही अगर इनकी बातें हम कहें, 6 मेंबर की बातें एक ही साथ कहें, है ना। सभी की बात अगर हम करें, किसकी बात करें, सभी का एक साथ ही बात किया जाए, सभी का एक साथ ही बात किया जाए तो वहां पे एवरी का यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर थोड़े बहुत और भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो एग्जाम्पल के थ्रू वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे, देयर आर हाउसेज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। ईच साइड ऑफ द रोड, यहां पे देखिए ईच यूज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि रोड के 2 ही साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, है ना। तो जैसा कि यहां पे राइट किया गया 2 आर मोर थिंग्स सेपरेटली, यानी कि सेपरेटली यानी अलग अलग। अगर हम किसी भी चीज की बात अलग अलग करें, क्या करें, 1 बाई 1 करें, तो यहां पे आप ये समझिए कि जो रोड है, रोड के प्रत्येक साइड की बात करें, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए यहां पे क्या यूज हुआ है, ईच हुआ है, ठीक है। इन जापान चिल्ड्रेन आर टॉट टू राइट विथ ईच हैंड। जापान में बच्चों को दोनों हाथ से लिखने के लिए पढ़ाया जाता है, नहीं समझाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों हाथों की अलग अलग बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ ईच यूज हुआ है, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको। यहां देखिए हमने एवरी राइट किया। एवरी स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। जितने भी स्टूडेंट है, 2 4 10 20 है ना, जितने भी स्टूडेंट है सभी का ड्रेस में आना क्या है, अनिवार्य है। सभी को ही ड्रेस में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबकी बात कही गई, इसलिए एवरी यूज हुआ। वी गो देयर एवरी फ्राइडे। हम वहां पे प्रत्येक फ्राइडे को जाते हैं, यानी कि प्रत्येक फ्राइडे यानी जितने भी फ्राइडे हैं सभी फ्राइडे को मिला के कहा, यानी प्रत्येक फ्राइडे को, हर फ्राइडे को वहां पे जाते हैं, ठीक है। इसलिए एवरी का यूज किया गया। द लोकसभा इलेक्शन और हेल्ड एवरी 5 ईयर। हर 5 वर्ष के बाद ही लोकसभा का इलेक्शन होता है, एवरी 5 ईयर, ठीक है ना। यहां पे यानी सेपरेटली नहीं बात कही जा रही, सभी को एक साथ मिला के कहा जा रहा है, और यहाँ पे सेपरेटली बात कही गई है, इसलिए ईच का यूज हुआ है। शी हैज टू टेक दिस मेडिसिन एवरी 3 टाइम्स, है ना। वो प्रत्येक क्या है, 3 बार मेडिसिन को लेती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत ही आसान है समझना। ईच हम सेपरेटली अलग अलग बातें करते हैं, 1 बाई 1 को वहां पे दर्शाया जाता है, और एवरी में क्या होता है कि सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। यानी एवरी जहां पे सबकी बातें, जितने भी लोग हैं सबकी बातें अगर हम एक साथ कहें, है ना, सभी वस्तुओं के बारे में एक साथ बताएं, सभी पर्सन के बारे में एक साथ बताएं, तो वहां पे एवरी यूज होता है। जितने भी पर्सन है, जितनी भी वस्तुएं, अगर उन्हें हम अलग अलग बताएं तो वहां पे ईच का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगले डिटरमाइनर्स को, ठीक है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।